पूरी वीडियो सुन लोगे तो आपको पता चलेगा कि 14, 15, 16 को जींद के जुलाना में आपको क्यों आना है। जून 2026 के 14, 15, 16 की बात कर रहा हूं मैं। बहुत से लोगों ने यह कहा समाधान नहीं दे रहा, समस्या बता रहा है। अरे भाई, एक बार जरा समझ कर देखो कि समस्याओं का समाधान कौन करेगा, समस्या का समाधान है क्या, समस्या कौन है या फिर समस्या क्या है। आप जरा एक बार गौर फरमाइए, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उनकी तरफ नजर दौड़ाइए। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल के मास्टर जी, आपका चपड़ासी, प्रिंसिपल, आपके स्कूल के मालिक, तहसीलदार, पटवारी, कानागो, एसडीएम, डीसी, आपका जिला पार्षद, पंचायत मेंबर, सरपंच, आपका वकील, जज, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये वो सारे लोग हैं जो आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। आपको इनमें से ये छांटना है कि कौन व्यक्ति है जो आपकी भलाई करना चाहता है और जिसका जीवन आपकी भलाई से चलता है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और फिर उसके बाद देखिएगा क्यों जरूरी है आपके लिए उस मीटिंग में आना, उस ट्रेनिंग में आना, जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना। स्कूल का मास्टर सरकारी हो या प्राइवेट, आपको जानना पड़ेगा कि सरकारी मास्टर की तनख्वाह इस बात पर आती है कि वो सुबह टाइम से आ जाए, टाइम से चला जाए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मानसिक स्तर क्या है, वो कितना सीख रहे हैं, इससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। प्राइवेट स्कूल के मास्टर जी को अपनी सैलरी, अपनी हाजिरी और मालिक जो कह रहा है उससे आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसे पता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले माँ बाप सब कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो उसके ऊपर निर्भर नहीं है। अब आप सी बताइए, आपके बच्चे के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था कौन करेगा जो उस बच्चे को 100% रोजगार देती हो, उसके जीवन, उसके परिवार और समाज के लिए उसे तैयार करती हो? मेरे ख्याल से कोई नहीं। पटवारी, कानागो, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, ये सब लोग आपके बच्चे के लिए काम करेंगे, आपकी जमीन बचाने के लिए काम करेंगे, या फिर भू माफिया के साथ मिलकर नई जमीन लेने, पैसा कमाने, रिश्वतखोरी करने या आपको कंट्रोल करने का काम करेंगे? आप ही बताइए कि ये उस नेक्सस को बढ़ाने के लिए ज्यादा चिंतित होंगे या बैंकों से आपकी जमीन मुक्त कराने के लिए ज्यादा चिंतित होंगे? क्या पॉलिसी मेकिंग में कहीं आपको शामिल करते होंगे? मुझे नहीं लगता है। अभी तक आपको लगता है तो जरूर बताइएगा। फिर आपके प्रतिनिधियों की बारी आती है। आपके पंचायत मेंबर से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक चले जाइए, आपके गांव के लिए कुछ भी करने का ना उनके पास विजन है, ना समय है और ना ही उनकी नीयत है। आपने देख ही लिया होगा, आपके गांव का कोई कलेक्टर है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है या मुख्यमंत्री है, वो अपने भी गांव के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है। इन लोगों ने आपके लिए कुछ भी काम नहीं करना है, ये तय है। अभी आ जाते हैं वकील, जुडिशरी के ऊपर। पुलिस हो, वकील हो, जुडिशरी हो, इन लोगों का काम क्या है, क्यों लाए गए थे, 1861 का पुलिस कानून क्या कहता है, इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए लाए गए थे। समाज के, परिवार के टूटने से, अपराधों के बढ़ने से इनका घर चलता है। वहीं आप डॉक्टर को देख लीजिए, 1 करोड़ रुपया खर्च करके कोई डॉक्टर बनता है, करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर वो अस्पताल खोलता है। वो कैसे आपको समझाए कि लाइफस्टाइल बदलने से आप खुश रह सकते हैं और स्वस्थ रहेंगे? वो कैसे आपको समझा सकता है कि आप केवल लाइफस्टाइल बदलने से ही स्वस्थ रह सकते हैं? वो कैसे चाहेगा कि आप बीमार ना पड़ो? आप बीमार नहीं पड़ोगे तो उसकी ईएमआई कैसे जाएगी? तो वो लगातार फार्मा कंपनियों का एजेंट बनकर आपको काटता रहेगा, आपकी जेब काटता रहेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 100 करोड़ साइंटिस्ट, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए लोग, बीज कंपनियों में काम करने वाले या बीज की रिसर्च करने वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे किसान के खेत में डलने वाला बीज किसान का अपना हो। कभी नहीं चाहेंगे कि खेती बिना किसी पैसे के खर्च किए हो सके।
वो रॉकफेलर का एजेंट बनकर पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, ड्रोन, ट्रैक्टर, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड बीज की बिकवाली ही करेंगे। वो किसान को समृद्ध कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जीवन चलता है इस रॉकफेलर फाउंडेशन के सामान बेचने से। चारों तरफ हो रही व्हाइट लाइट में जो ब्लू लाइट है, वो आपके पाइनियल ग्लैंड को खराब करके मेलाटोनिन का बनना बंद कर रही है। इस बात को कोई भी नहीं बताएगा। किसी का ध्यान नहीं है आपके जीवन को बेहतर करने के लिए। बच्चे आपके हैं, गांव आपका है, उसको सुधारना भी आपको पड़ेगा। इतना क्लियर जब हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि जितनी समस्याएं आपके जीवन में हैं, उन समस्याओं के मूल में केवल नासमझी है। आपने समस्या को समझ लिया, समस्या के कारण को समझ लिया और कारण को दूर कर दिया, समाधान अपने आप हो जाएगा। बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके गांव पर काम नहीं करेगा। इसीलिए हर गांव में कम से कम 20 लोग होने चाहिए जो बोल सकते हैं, गांव को समझा सकते हैं, और इस काम के बदले जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, जिनको ना चुनाव लड़ने की जल्दी है, जिनको ना पैसा कमाना है, जो ना दिहाड़ी चाहते हैं इस काम के बदले, जो केवल इसलिए काम करना चाहते हैं कि गांव का माहौल सुधरेगा तो उनके बच्चों का भी जीवन सुधरेगा। ऐसे लोग जो जल, जंगल, जमीन, जानवर के अधिकार को अपने गांव को दिलाने की लड़ाई लड़ सकते हो। वो लोग जो रोटी, बेटी, माटी और खेत खेड़ा खाप आधारित व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हो। ऐसे लोग जो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा करने के पक्ष में हो। वो लोग जो अपने गांव के लिए कुछ समय निकाल सकते हो, जो उन समस्याओं को समझने का समय और संयम रखते हो। वो लोग जो अपने गांव पर काम कर सकते हो, उन लोगों की खोज कर रहा है जनता सरकार मोर्चा। और इसीलिए हर जिले से कम 100 लोगों की कॉल हम दे रहे हैं। क्या कोई लोग अपने गांव में रहकर अपने ही गांव के लिए काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं? यदि हां, आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप अपने गांव के लिए समय निकाल सकते हैं, तो 2026 की 14, 15, 16 जून को जींद जिले के जुलाना में महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में आपको जनता सरकार मोर्चा के सामाजिक सत्संग में भाग लेने का न्योता दे रहे हैं। आप आइए, आपको वहां और बहुत से लोग मिलेंगे। नए साथियों का ये ऐसा टोला जो 7000 गांव से उन लोगों को ढूंढ कर लाएगा जो इन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, जो किसी न किसी मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। फॉर्म का लिंक हमने दे दिया है, कैप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। हम आपको बता रहे हैं कांटेक्ट करने के लिए नंबर 801 से लेकर 830 है। पहले के 7 नंबर है, सबके सेम 741 9889 और उसके बाद 801, 802, 803। किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। 24 घंटे में जवाब ना आए तो किसी दूसरे नंबर पर कर दीजिए। अपना जिला, अपना नाम बताइए, वो आपको लिंक भेज देंगे, वो आपको बता देंगे कैसे पहुंचना है, ग्रुप में जोड़ देंगे और आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी जिले से हैं, पहले कभी नहीं आए हैं, 60वीं ट्रेनिंग में जो जनता सरकार मोर्चा ने लेवल 1 की ऑर्गेनाइज की है आज तक, उसमें आपका स्वागत रहेगा। नए लोगों की बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि पहले के लोग चीजों को समझ चुके हैं। नए लोगों से मिल करके एक मुहिम शुरू करेंगे जो पूरे हरियाणा में पहले जाएगी और उसके बाद भारत में। आप समझ कर देखिए, हरियाणा से हमने 1 लाख लोग अगर तैयार कर दिए तो पूरे देश के 7 लाख गांवों में जाने के लिए फिर हमें मात्र 7 दिन की ही जरूरत पड़ेगी। आप इस मिशन का हिस्सा बनिए, आपका स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।